हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी आखिर में क्या कर रहा है और इसकी अगली मूव ऊपर रहेगी या नीचे रहेगी। बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत लोगों को सता रहा है एंड मार्केट में आपको सब लोग मिलेंगे को जो बोल रहे होंगे क्रैश होगा, क्रैश होगा, क्रैश होगा। जापान की येन ट्रेड अनवाइंड होगी। और हाँ, क्रैश तो कभी भी हो सकता है, कल भी हो सकता है। कल तो नहीं, मंडे को हो सकता है। बट आपको हमेशा स्ट्रक्चर को देखना होगा कि मार्केट एक्चुअली क्या करने की कोशिश कर रहा है। क्या पता मार्केट ऑल टाइम हाई बनाए फिर क्रैश हो, और क्या पता मंडे को ही क्रैश हो जाए। बट आप अपना जजमेंट यूज करिए। दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस एंड स्ट्रक्चर को देख के समझिए कि बायर्स कहाँ बैठे हैं और सेलर्स कहाँ बैठे हैं, और वहां पे एक करेक्ट जजमेंट लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना एनालिसिस। तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, जो बायर्स हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो मेजर बायर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे बाइंग हुई है, इधर बाइंग हुई है, और ये आपकी मेजर बाइंग है। और जो आपके सेलर्स हैं वो फिलहाल यहाँ पे बैठे हुए हैं। एक मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिया था, उस रिट्रेसमेंट के वजह से यहाँ पे नीचे वाले बायर्स ने सपोर्ट दिया है इस जगह पे, और इसको मार्केट को फिर से एक महीने तक ऊपर लेते गए, जिसमें पूरी दुनिया जोर जोर से चिल्ला रही थी कि मार्केट क्रैश, मार्केट क्रैश, मार्केट क्रैश, और मार्केट क्रैश नहीं हुआ। हम लोग ये कोशिश करेंगे कि हम प्रिडिक्ट करने के बजाय कि क्या होने वाला है मार्केट में, हम रिएक्ट करें बड़े प्लेयर्स की मूव्स पे कि बड़े प्लेयर्स क्या करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको फॉलो करें। बिकॉज एज ए ट्रेडर अगर आप प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे, और एज एन इन्वेस्टर अगर आप प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो आप उतने फायदे में नहीं रहेंगे। आप रिएक्ट करने की कोशिश करिए टू बिगर फोर्सेस। तो कल के वीडियो में जैसे मैंने डिस्कस किया था कि थर्सडे की जो क्लोज है उसमें जो 25,815 का जो लेवल है वो बहुत ही क्रिटिकल लेवल है। 25,815 का जो लेवल है वो बहुत क्रिटिकल लेवल है, क्योंकि ये जो बायर्स बैठे हुए हैं इनको, और ये जो मेजर बायर्स तो हैं ही, और यहाँ पे जो फ्रेश बायर्स ने सपोर्ट दिया है उनको 25,815 से 25,820 के बीच में मार्केट को सपोर्ट देना ही पड़ेगा। और अगर वो सपोर्ट नहीं देंगे तो सेलर्स हावी हो जाएंगे, और क्योंकि सेलर्स हावी हो जाएंगे फिर मार्केट में आपको एक फ्री फॉल देखने को मिल सकता है 25,400 तक का। और जैसे कि आज हमने देखा, तो जो मार्केट है वो आपका यहीं से ही सीधे ही गैप अप हुआ, और मार्केट ने आज एक बहुत अच्छी बुलिश क्लोज दी है। और सही मायने में कहीं से भी ये कोई क्रैश का सिग्नल नहीं दिख रहा है। होगा क्रैश, कब होगा कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अगर कोई प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहा है तो मैंने आपको कहा था पहले ही कि भाई उसके पास खुद के प्राइवेट जेट्स और प्राइवेट यॉट्स होने चाहिए, क्योंकि मार्केट में वो इतना पैसा कमा सकता है अगर वो क्रैश प्रेडिक्ट कर दे तो। बट एनी हाउ, जो आपका आज का इतना बुलिश क्लोज था वो क्या दर्शाता है, वो ये दर्शाता है कि यहाँ पे जो आपके सपोर्ट दिया था जिन बायर्स ने, और जो फ्रेश बायर्स ने एंट्री दी थी, उन्होंने आज फिर से सपोर्ट दिया और मार्केट को ये लोग ऊपर लेके गए हैं। पर इसमें एक और पहलू है, क्योंकि हम लोग जो व्यू है बहुत ही ओपन एंडेड रखने की कोशिश करेंगे, बिकॉज वी विल जस्ट ट्राई टू रिएक्ट कि भाई साहब मार्केट में हो क्या रहा है। तो अगर हम अपने व्यू को एकदम प्योरली ओपन रखें, तो हमको ऑलरेडी पता है कि जो आपके सेलर्स जो हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, और अभी मार्केट दे रहा है एक रिट्रेसमेंट। तो अगर मार्केट को गिरना ही है तो वो कौन सा लेवल है जहां पे मार्केट को गिरना ही चाहिए, अगर इसको गिरना है तो, और जरूरी नहीं है कि गिरे। तो वो जो लेवल आता है वो सिंपल फिबोनाची से आपका वो लेवल आएगा
26,007 का लेवल आएगा। तो जो 26,007 है, यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार लेता हूँ। हम्म, तो ये वाला जो आपका लेवल हो गया, ये आपका 50% रिट्रेस भी हो जाएगा जहाँ से मार्केट गिर रहा है। तो अगर मार्केट को गिरना है, तो जो सेलर्स बैठे हैं उनको अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। आपका 26,005 से लेके जो आपका ये वाला लेवल हो गया 26,018-20 तक, यहां से अगर मार्केट को इन्होंने घुमा दिया इस जगह से, तो आप मार्केट में फ्रेश सेलिंग देखेंगे। और उस केस में आपका जो टारगेट है 25,400 रहेगा। मतलब उसको हम अंदाजे से लगा सकते हैं। और वही अगर 25,005 को सेलर्स डिफेंड नहीं कर पाते हैं, यहाँ पे आपका मार्केट सस्टेन कर जाता है, तो विदाउट अ डाउट हम एक ऑल टाइम हाई देख रहे हैं, भले ही मार्केट में कोई भी न्यूज़ चल रही हो, कुछ भी चल रहा हो। क्योंकि एंड में कोई भी कुछ भी कमेंट्री करे, कुछ भी एनालिसिस निकाले, एंड में जो मार्केट कर रहा है हमें उस चीज़ को देखना है। जो बड़े बायर्स और सेलर्स कर रहे हैं वो मार्केट को कहाँ ले जाना चाहते हैं, हमें उस चीज़ को एनालाइज करना है और फिर हमें अपना डिसीजन लेना है। सिर्फ बातों को सुन के नहीं। आप मेरी भी बात सुन रहे हैं, ये मैं प्योरली एंटरटेनमेंट के लिए बता रहा हूँ, आप मेरी भी बात सुनिए और खुद एनालाइज करिए कि यही जो आपका 50% का जो फिबोनाची जोन है, इसी जोन से सेलर्स को एक्टिवेट होके मार्केट को गिराना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग देखेंगे एक और ऑल टाइम हाई। एज सिंपल एज दैट। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर joining me and happy trading.